बात होगी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की, दुनिया का सबसे मालदार क्रिकेट बोर्ड जो दुनिया के तमाम देशों में क्रिकेट को अपने तरह से अनुशासित करता है, चलाता है। जल्द एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है उस बोर्ड के जरिए, और ये फैसला क्या है? खबर यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों की सैलरी में कटौती हो सकती है। दरअसल बीसीसीआई अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से A+ कैटेगरी को खत्म कर सकता है। साथ ही यह भी बताया गया कि A+ कैटेगरी को खत्म करने के साथ साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा को B कैटेगरी में रखा जा सकता है। खबर इसलिए हम आज आपको सामने रख रहे हैं क्योंकि अगर इस तरह से किसी भी स्टार खिलाड़ी को, जो हिंदुस्तान के नगीने हैं, उनको दरकिनार किया जाता है या उस तरह की कोशिश चल रही होती है, उससे पहले देश को आगाह किया जाए और उनका अपमान हो, उससे पहले अपमान करने वाली जो व्यवस्था है या फैसला है उसको रोका जाए, टाला जाए या खत्म किया जाए। 2027 का वर्ल्ड कप, उससे पहले दोनों दिग्गजों के लिए एक बड़ा डिमोशन यह स्थिति दिखा रही है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में रोहित शर्मा और विराट कोहली को A+ कैटेगरी के तहत सालाना बीसीसीआई से 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। A+ कैटेगरी के प्लेयर हैं, बात पैसे की नहीं। और B कैटेगरी में जो खिलाड़ी होते हैं उनको 3 करोड़ रुपए की रकम मिलती है। इसलिए दोनों के सालाना कमाई में 4 करोड़ का अंतर आपको दिख रहा है या है। अब आप ये जानिए कि किस ग्रेड में कितना पैसा मिलता है। फिर हम आते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों को आखिर कौन कर रहा है इस तरीके से अपमानित, या तैयारी कर रहा है अपमानित करने की। जो A+ ग्रेड होता है उसमें 7 करोड़ सालाना की रकम खिलाड़ी को दी जाती है। उसके बाद आता है ग्रेड A, इसमें 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है बीसीसीआई का। ग्रेड B में जिन खिलाड़ियों को रखा जाता है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो सालाना 3 करोड़ की रकम उनको दी जाती है, और ग्रेड C में जो होते हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। अब आपको खिलाड़ियों की लिस्ट भी दिखा देते हैं, किस ग्रेड में कौन सा खिलाड़ी है और उसे कितने पैसे सालाना मिलते हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है क्योंकि मामला है विराट कोहली और रोहित शर्मा का, और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको बताना बहुत ज़रूरी है। अब ये आप देखिए, ये A+ ग्रेड के वो खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। आप बताइए कि A+ के खिलाड़ी हैं या नहीं हैं? ये देश तय करेगा, बीसीसीआई को देश के जरिए भी चलना है। A ग्रेड में जिनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं उसमें मोहम्मद सिराज हैं, KL राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, मोहम्मद शमी हैं, ऋषभ पंत हैं। आप कह रहे हैं कि A+ से उनको हम सीधे B में लाएंगे, यानी कि इनके नीचे तो B में कौन से लोग हैं? सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर। अब आप इन दोनों खिलाड़ियों को आप सीधे सीधे B कैटेगरी में लाने की तैयारी कर रहे हैं। C ग्रेड में वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, तिलक वर्मा को तो ऊपर उठाना चाहिए, ईशान किशन, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, अभिषेक को भी ऊपर उठाना चाहिए, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे। अब जब आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को A+ कैटेगरी हटा देंगे तो A की जगह B में ला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या उनका फॉर्म खराब है? विराट कोहली ने आज की तारीख में अभी जो पिछला इंदौर का वनडे था जिसमें सेंचुरी मारी उन्होंने, उसके पहले भी वो सेंचुरी से चूक गए थे। जो फॉर्म विराट कोहली का दिख रहा है वनडे का, वो 2016 की याद दिला रहा है। 85 सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी के पास, मैं एक आंकड़ा सुनाता हूं आपको और ये बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली को मैं बताऊं ये तो बड़ी सूरज को दिया दिखाने जैसी है, लेकिन बताना इसलिए पड़ रहा है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप जिस तरीके से मजबूर कर दिए कि आप टेस्ट मैच से बाहर निकल जाओ, आप T20 से हट जाओ, तो आपको इतना हम अपमानित कर दें कि आप कहें कि हम क्रिकेट से हट जाते हैं। R अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ही क्यों संन्यास का ऐलान कर दिया? क्या कारण था? क्या इस बात को सच्चाई के साथ रखा जाना चाहिए? रखा जाना चाहिए।
इस बात पर भी तहकीकात की जानी चाहिए कि आखिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी मर्जी से टेस्ट मैच और T20 से संन्यास लिया या फिर कोई कारण है। गौतम गंभीर पर सवाल उठता है और सवाल फिर है, आप सचिन तेंदुलकर के टोटल सेंचुरी 100 सेंचुरी के पास अगर कोई आदमी है तो विराट कोहली है। ज़बरदस्त फॉर्म में चलने वाला आदमी है। रोहित शर्मा जिसने आपको 2-2 चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई, T20 का चैंपियन आप बने, आप चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन आप बने। वो कप्तान जिसने वनडे में 350 से ज़्यादा सिक्सेस मारे हैं। टेस्ट मैच में एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा स्कोर उस आदमी का है, जो हिंदुस्तान के लिए लगातार खेलता रहा है। वो थक गया होता, परफॉर्मेंस नहीं हो रहा होता, उम्र हावी हो रही होती, बात समझ में आती है। लेकिन कोई और उनके ऊपर हावी हो रहा है तो यह बात समझ में नहीं आती है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए BCCI का यह जो पूरा का पूरा प्लान है, अगर A+ कैटेगरी को आप हटा रहे हैं तो कोई कारण देश के सामने आपको रखना चाहिए कि हम इनको B कैटेगरी में लाना क्यों चाहते हैं या क्यों रख रहे हैं। एक बार हिंदुस्तान से पूछ लीजिए, BCCI हैं आप, सोशल मीडिया है आपके पास, एक बार आप पोल करा लीजिए, आपको भी समझ में आ जाए। मुल्क सिर्फ मूक दर्शक नहीं रह सकता है। और